T20 क्रिकेट के इतिहास में कुछ मैच ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक हैरान कर देने वाले नतीजे की। तो स्कोर था 155 पर 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ। सुनने में तो ये ठीक ठाक स्कोर लगता है ना। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये स्कोर बना सिर्फ 10 ओवर में। जी हाँ, भारत ने एक मुश्किल लक्ष्य को सिर्फ आधे समय में ही हासिल कर लिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा टारगेट इतनी जल्दी? चलिए इस कमाल की कहानी को शुरू से समझते हैं। तो हुआ यूं कि सब कुछ शुरू हुआ टॉस से। कप्तान थे सूर्य कुमार यादव और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का। अब ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। गुवाहाटी का मैदान था और सबको पता था कि बाद में ओस पड़ने वाली है। मतलब गेंद गीली होगी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना और सही जगह डालना मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय गेंदबाजों ने इस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया। क्या कमाल की गेंदबाजी थी, एकदम नपी तुली, आक्रामक, और न्यूजीलैंड को कोई मौका ही नहीं दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। हाँ, ग्लेन फिलिप्स ने 48 रन बनाए, चैपमैन और सैंटनर ने भी थोड़ा बहुत हाथ दिखाया, लेकिन वो जो एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए होती है ना, बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, वो न्यूजीलैंड को मिल ही नहीं पाई। लगातार विकेट गिरने से उनका मोमेंटम ही टूट गया। तो ये बात तो साफ है कि इस ऐतिहासिक चेज की जमीन भारत की शानदार गेंदबाजी ने ही तैयार की थी। और इस गेंदबाजी के हीरो रहे प्लेयर ऑफ द मैच, जसप्रीत बुमराह। उन्होंने मैच के बाद जो कहा, उससे पता चलता है कि टीम की सोच कैसी है। उन्होंने कहा, मैं खुश हूं जब तक मैं टीम के काम आ रहा हूं, चाहे नई गेंद से गेंदबाजी करनी हो या फिर आखिर के ओवरों में, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। और ये जो स्विंग गेंदबाजी है ना, ये सिर्फ कला नहीं, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। गेंदबाज गेंद की सीम का इस्तेमाल करते हैं हवा के दबाव में फर्क पैदा करने के लिए। इसी वजह से गेंद हवा में अपना रास्ता बदलती है और बल्लेबाज को चकमा दे जाती है। तो ये किसी एक गेंदबाज का कमाल नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। बुमराह ने 17 रन देकर 3 विकेट लिए, बिश्नोई ने 18 पर 2 और हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट चटकाए। मतलब शुरू से आखिर तक न्यूजीलैंड पर दबाव बना रहा। तो गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था। टारगेट था 154 रन। अब बारी थी बल्लेबाजों की, और फिर जो हुआ उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। शुरुआत सच कहें तो बहुत ही खराब थी। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन आउट, गोल्डन डक। लगा कि अब क्या होगा, लेकिन फिर ईशान किशन ने उसी ओवर में 16 रन ठोककर इरादे साफ कर दिए। और फिर आए अभिषेक शर्मा, जिन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 50 जड़ दी। देखते ही देखते 10वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विजयी रन बनाए और भारत ने ये मैच 60 गेंदें बाकी रहते जीत लिया। इस तूफानी चेस के 2 सबसे बड़े हीरो थे। एक तरफ अभिषेक शर्मा, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 68 रन की नाबाद पारी खेली, और दूसरी तरफ थे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 26 गेंदों पर 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे। क्या कमाल की पार्टनरशिप थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये रिकॉर्ड्स की झड़ी थी। इस मैच ने क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक्स में कई नए पन्ने जोड़ दिए। सबसे पहले बात अभिषेक शर्मा की। उन्होंने भारत के लिए 2020 में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया, सिर्फ 14 गेंदों में। उनसे आगे बस एक ही नाम है, उनके मेंटोर युवराज सिंह, जिन्होंने 12 गेंदों में ये कारनामा किया था। और रिकॉर्ड्स यहीं नहीं रुके। ये भारत की अपने घर में लगातार 10वीं T20I सीरीज जीत थी। साथ ही 150 से ज्यादा का टारगेट चेस करते हुए 60 गेंदें बाकी रहते जीतना किसी भी बड़ी क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ी जीत है। और इसी जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त भी बना ली। तो आखिर में इस शानदार प्रदर्शन का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था, एक निडर भारतीय टीम का ऐलान जो बिना डरे क्रिकेट खेलती है। ये उस क्रिकेट का प्रदर्शन था जहां सोची समझी गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी का एक बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। और ये मैच एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब टीमें इतनी तेजी से लक्ष्य का पीछा कर सकती हैं, तो क्या T20 क्रिकेट का यही नया स्टैंडर्ड है? क्या आने वाले समय में हमें ऐसे ही हैरान कर देने वाले चेज और भी देखने को मिलेंगे? सोचने वाली बात है।